गाजा में बंधकों को लेकर अमेरिका और हमास के बीच कतर की राजधानी दोहा में सीधी बातचीत हुई है। इस मुद्दे पर अमेरिका ने इजराइल से भी चर्चा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास से सभी बंधकों की तुरंत रिहाई की मांग करते हुए कहा कि जिन लोगों की हत्या की गई है उनके शव भी जल्द लौटाए जाएं, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप ने कहा कि केवल बीमार और विकृत लोग ही शवों को रखते हैं और हमास ऐसा ही कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल ने वार्ता की पुष्टि करते हुए बताया कि गाजा में अब भी करीब 24 इजरायली बंधक जीवित हैं। इनमें एक अमेरिकी नागरिक एडन अलेक्जेंडर भी शामिल है। इसके अलावा कम से कम 35 अन्य लोग भी बंधक बनाए गए हैं। बीबीसी के मुताबिक इस बातचीत की जानकारी सबसे पहले मीडिया हाउस एक्सियोस ने दी थी। इसमें बताया गया कि अमेरिका और हमास के बीच बंधकों की रिहाई और युद्ध समाप्त करने के लिए व्यापक समझौते पर चर्चा हुई थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अमेरिकी बंधकों की रिहाई के लिए विशेष दूत एडम बोहलर ने बातचीत की अगुवाई की। अमेरिका ने 1997 में हमास को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। 28 साल बाद ये पहली बार है कि अमेरिका और हमास के बीच सीधी बातचीत हुई है। गाजा में सक्रिय हमास संगठन ने 27 फरवरी की सुबह 4 इजरायली बंधकों के शव रेड क्रॉस को सौंपे थे। इसके बदले में इजरायल ने 600 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया, जिनमें से 97 को पहले ही छोड़ दिया गया था। हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम की ये डील 3 फेज में पूरी होगी, जिसमें कुल 42 दिन तक कैदियों की अदला बदली की जाएगी। पहला फेज 19 जनवरी से 1 मार्च के बीच पूरा हो चुका है। गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम लागू किया गया। हमास ने 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया, जिनमें से 8 शव थे। इजरायल ने हर बंधक के बदले 33 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा किया। इजरायली महिला सैनिकों के बदले 50 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े गए। दूसरा फेज 3 फरवरी से पहले फेज के 16वें दिन यानी 3 फरवरी तक सब कुछ सही रहने पर दूसरे फेज की योजना पर बातचीत होनी थी। इस दौरान किसी भी पक्ष द्वारा हमला नहीं किया जाएगा। जीवित बचे सभी इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजरायल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें 190 कैदी 15 साल से ज्यादा की सजा काट रहे हैं। हालांकि ये बातचीत अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। तीसरा फेज, इस फेज में गाजा को फिर से बसाने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें 3 से 5 साल का समय लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव इजरायल को सौंपे जाएंगे। हमास के कब्जे में सबसे कम उम्र का बंधक इजरायल ने हाल ही में हमास से लौटाए गए 2 बच्चों एरियल बिबास और कैफिर बिबास के शव को दफनाया था। बंधक बनाए जाते समय एरियल की उम्र 9 महीने और कैफिर की उम्र 4 साल थी। कैफिर हमास की कैद में सबसे कम उम्र का बंधक था। अमेरिका और हमास के बीच सीधी बातचीत एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम है। हालांकि युद्ध विराम के दूसरे फेज पर बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को खत्म करने के लिए कैदियों की अदला बदली की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन ये कितनी सफल होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।